से। तो क्वेश्चन 12 में बता रखा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है माइनस 10x प्लस 15y प्लस 50 इक्वल टू 0। तो हमको इसके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने पे कमेंट करना है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल सा। 10th में आप सब लोगों ने 2 वेरिएबल में देख रखा होगा कंसिस्टेंसी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। एक बार मैं रिकॉल भी करा देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन है। और हमारे पास इसमें 3 केस बनते थे अगर आपको याद हो तो सबसे पहला केस हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाला आता था। इसमें हम बोलते थे कि हमारे पास सिस्टम में कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हमारे पास बनता था। फिर हमारे पास अगला केस बनता था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कैसा था भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या था भाई, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंटल लाइन से ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती थी। फिर हमारे पास थर्ड केस बनता था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कैसा केस था हमारे पास, पैरेलल वाला केस था, नो सॉल्यूशन वाला। यहाँ पे हमारे पास क्या आता था, नो सॉल्यूशन का केस आता था। अच्छा, अब हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते थे। एक होता था कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है भाई, कि हमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जा रहा है ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमें मिल रहा है इक्वेशन से। तो इसीलिए इसके अंदर दो कैटेगरी आती थी। एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला जो केस था, वो भी हमारे पास कंसिस्टेंट हुआ करता था, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला केस था, वो भी हमारे पास कंसिस्टेंट हुआ करता था। फिर हमारे पास अगला कैटेगरी था इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाला। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में भी हमारे पास दो तरीके की कैटेगरी, एक ही कैटेगरी आती थी हमारे पास, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल वाली। तो बस हमको इसमें यही चेक करना है भाई। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा हमारे क्वेश्चन में से कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या है। तो अगर हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 की बात करें तो 2 अपॉन माइनस 10, फिर b1 अपॉन b2 की बात करें तो माइनस 3 अपॉन 15, और c1 अपॉन c2 की बात करें तो माइनस 5 अपॉन 50। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो आप आराम से सॉल्व भी करके देख सकते हैं। -1/5 इक्वल टू -1/5 नॉट इक्वल टू -1/10। तो यहां से हमको दिख गया क्या, नो सॉल्यूशन वाला केस। यहां से हमको नो सॉल्यूशन दिख गया क्या, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट दिख गया क्या, इनकंसिस्टेंट। तो आपको आराम से दिख रहा होगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है इस वाले आंसर, इस वाले क्वेश्चन का।